हेलो दोस्तों, नमस्कार। उमेद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त EPS 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी, पेंशन में होगी तगड़ा इजाफा। यानी कि अब जो कर्मचारी हैं उनके जो रिटायरमेंट की उम्र है उसे बढ़ा दी जाएगी तो आपके पेंशन में तगड़ा इजाफा होने होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण EPS 95 पेंशनर्स हों चाहे कोई भी पेंशनर्स हो, ये सबके लिए है। ये कहाँ से बात निकल के आ रही है वो मैं आपको बता दूं तो ये है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इन दिनों कर्मचारियों पर काफ़ी मेहरबान नज़र आ रहे हैं। PM मोदी की आर्थिक सलाहकार समिति ने PM जी को सलाह देते हुए देश के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की जो उम्र होती है उसमें बढ़ोतरी करने की सलाह दी है। इसके साथ ही कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में भी बड़ा इजाफा होगा। हो सकता है आइए नीचे की खबर को पूरा देखें समझें जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि देश में लोगों के काम करने की उम्र की सीमा को बढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही PM की आर्थिक सलाह समिति ने कहा कि देश के रिटायरमेंट की जो उम्र है उसे बढ़ा देना चाहिए और साथ ही साथ यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम भी शुरू करना चाहिए। ये समिति के लिए अपना प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने प्रस्ताव को बना के भेज दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है। तो मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपये का पेंशन दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश के सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है। आगे की ओर मैं आपको बता दूं तो स्किल डेवलपमेंट में भी बात हुई है। यानी कि अब जो इस रिपोर्ट के अनुसार अगर कामकाजी उम्र में आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है। आगे की जो बात है वो है सरकारों को बनानी चाहिए एक नीति क्या है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिसमें कौशल विकास किया जा सके। इस प्रयास से असंगठित क्षेत्र, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले रेफ्यूजी प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिनके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं होते हैं लेकिन उनका ट्रेड होना जरूरी है। तो ये थी मुख्य जो अपडेट है EPS 95 पेंशनर्स के लिए तो नहीं है लेकिन जो सीनियर सिटीजन हैं उन सबको इसका लाभ मिलेगा। अब मैं बता दूं कि गौरतलब है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोटेक्स 2019 के अनुसार साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। यानी कि देश की आबादी करीब 9.5% व्यक्ति सेवानिवृत्ति की कैटेगरी में या आ जाएंगे। साल 2019 से भारत की आबादी का करीब 10% या 14 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये रहा मुख्य खबर जो सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से निकल के सामने आ रहा है जहां पे इस बात को रखा गया, इस बात को कहा गया है कि जो सीनियर सिटीजन है उनकी सुरक्षा के तहत उन्हें 2-2 हज़ार रुपये दिया जाएगा। ये बड़ी बात है जो पेंशनर से के लिए। दोस्तों, आशा उम्मीद करते हैं कि आपको यह खबर समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी नए खबर में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।